गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज थोड़ा लेट हो गई है मॉर्निंग, क्योंकि रात को सोया था लेट तक, थोड़ा घूम फिर रहा था। अब हम जा रहे हैं आज देखने के लिए हो ची मिन्ह सिटी। आज हम एक्सप्लोर करेंगे हो ची मिन्ह सिटी और कल है हमारा प्लान मेकोंग डेल्टा एंड कोची टनल का। तो बस निकल चले हैं अभी हम नीचे, हमारा ग्रैब वेट कर रहे हैं। तो कल रात को हम एयरपोर्ट होटल पे स्टे कर रहे थे, तो उसको मैंने चेंज करके सुबह आके यहाँ हमने दूसरा ले लिया इन डिस्ट्रिक्ट 1, क्योंकि वो बाहर था और मेरा प्लान में चेंज हो गया एक्चुअली, क्योंकि आज मेकोंग डेल्टा वगैरह का मेरा प्लान था, बट आज थकान की वजह से मैंने वो थोड़ा नहीं किया, उसको मैंने कल के लिए कर दिया शिफ्ट। तो आज हम करेंगे एक्सप्लोर लोकल, तो इसके आस पड़ोस में ही सब चीज़ें हैं, सिर्फ एक या दो जगह है जो दूर है, तो पहले वही कवर करूँगा। उसके बाद वापस आके यहीं पे 4-5 चीज़ें हैं और स्काई डेक भी दिखाएंगे आपको हम, जो कि 49 फ्लोर से पूरा का पूरा हो ची मिन्ह सिटी दिखता है। So just now we have reached Hien Hau Pagoda. This is a kind of temple here. मंदिर से स्टार्ट करना चाहिए, कोई चीज़ सही रहता। ये क्या लिखा है, डोंट नो। धूप अगरबत्ती जल रही है पूरा। These are the architectures, French architectures these are.
These are a kind of thing that are wishes. People buy here, नीचे इसको खरीदते हैं, जैसे ये रहा. That lady just bought that. And then these are hanged over there. जैसे हमारे यहाँ लॉक लगा के तालाब में फेंकते हैं या कॉइन्स फेंकते हैं, वैसे यहाँ पे ये होता है. लवली. तो मंदिर को देख लेने के बाद में अब हम चलते हैं यहाँ से टुवर्ड्स चाइना टाउन. ये है वियतनाम का चाइना टाउन. चाइना टाउन यहाँ पे नाम इसलिए है क्योंकि ये पूरी की पूरी चाइनीज़ मार्केट है. आपको यहाँ बाहर से देख के या फिर शॉप के नाम से आप शायद ही गेस कर पाएंगे कि ये चाइना टाउन है, मतलब चाइना मार्केट है, क्योंकि बाहर से ये पूरे के पूरे वियतनाम के ही हैं. बेसिकली चाइनीज़ में जो भी है ना लोग, मतलब वियतनाम के जो भी लोग हैं वो सारे के सारे चाइनीज़ की ही मतलब उनकी ओरिजिन है. तो आप ज़्यादा वैसे ये देख के गेस नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी चीज़ें आपको चाहिए चाइना की, चाइना प्रोडक्ट या फिर कोई भी चीज़ें, यू विल गेट दैट. तो थोड़ा बहुत घूम ले रहे हैं, भटक ले रहे हैं, उसके बाद फिर चलते हैं यहाँ से कहीं आगे. ख़ास तो कुछ मुझे मिला नहीं. तो अब यहाँ से चलते हैं हम टुवर्ड्स म्यूज़ियम, वॉर म्यूज़ियम, जो कि हो ची मिन्ह का सबसे बेस्ट प्लेस है. हो ची मिन्ह क्या, वियतनाम का ही. और ये रहा, हम पहुँच गए हैं वॉर म्यूज़ियम. आइए दिखाते हैं अब आपको. ये है चिनुक, और ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं यहाँ पे और जो भी चीज़ें आपको मैं अभी दिखाऊंगा यहाँ पे, दोज आर फॉर रियल, मतलब वो कोई ऐसा बनाया हुआ नहीं है. और यह है आपका चिनुक, जैसा आपको मैंने कहा. तो यहाँ पे सारे वो हैं जो वॉर में एक्चुअली यूज़ हुए हैं, एंड दैट हैज़ बीन एक्चुअली कैप्चर्ड बाय वियतनामी आर्मी ऑफ यूएस आर्मी वॉर के टाइम पे. तो वियतनाम के लोग इतने कम थे और वियतनाम खुद ही इतनी छोटी कंट्री है, बट फिर भी दे गेव अ टफ फाइट एंड फाइनली वॉन अगेंस्ट यूएस. बेसिकली वियतनाम इज़ द ओनली कंट्री हु हैज़ won against a war with US. That is a very very big achievement. और ये रहे उनके सारे टैंक्स. आप अगर राजस्थान जाएंगे अपने इंडिया में, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान के बहुत सारे कैंप्स, टैंक्स वगैरह हमने कैप्चर कर रखे हैं जो वॉर में हुआ था. वैसे ही यहाँ पे दे हैव कैप्चर्ड फ्रॉम US. क्या बड़े बड़े टैंक्स हैं यार, ये देखिए. Those have been kept here as a history, as a memory, so that people can remember. और यह आपका M41 टैंक 23 टन का वेट है इसका. मतलब बेसिकली मुझे ये समझ में नहीं आया कि वियतनाम जैसी छोटी कंट्री पे इतने बड़े बड़े, अभी मैं आप आगे बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊंगा. अभी देखो, ये है बुलडोज़र. तो छोटी कंट्री पे इतने बड़े बड़े टैंक्स, इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, इतनी बड़ी बड़ी बॉम्बिंग, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी ज़्यादा इसके ऊपर यूज़ मतलब है हुआ. यूएस पता नहीं क्या ही करना चाह रहा था. उसके बैड इफ़ेक्ट से आज तक वियतनाम में लोग जो हैं अफेक्टेड हैं. मतलब उस टाइम के वॉर के प्रो इफेक्ट्स अभी तक लोग यहाँ पे झेलते हैं. बहुत सारे उनके बच्चे जो हैं वो अभी भी डिफेक्टिव पैदा होते हैं ड्यू टू द थिंग्स यूज्ड इन द वॉर बाय यूएस एट दैट टाइम. और ये है आपका फ्लेम थ्रोअर. सोचो, आग लगाने के काम आता है ये, और इतने सारे लोगों को ये लोग मास मर्डर, मास किलिंग, स्लेइंग, जो भी आप बोलो, दैट हैज़ बीन डन. तो इसकी हिस्ट्री बहुत ही खतरनाक है. और दिस इज़ हाउइट्ज़र 155 mm. और ये है आपका गन M107 175 mm गन. और ये सारे आर्टिलरी हैं
जो बॉम्बिंग के काम आते हैं वॉर में, ये तो पता ही है आपको। और ये है रिकॉइललेस राइफल, मतलब कंटिन्यूसली शूट करने के काम आता है ये। तो आप सोच सकते हो किस तरीके से यूज़ किया हुआ। दिस इज़ एयरक्राफ्ट, देख रहे ऐसे ऐसे एयर जेट्स, खतरनाक चीज़ें यूज़ हुई थी वॉर में। और इसका नाम क्या है, जेट फाइटर। दिस इज F5A जेट फाइटर 9988 kg। 2000 किलोमीटर रेंज है इसकी। 2000 किलोमीटर में पूरा का पूरा ऑलमोस्ट वियतनाम आ जाता है, इतना खतरनाक है ये। और ये सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं दैट वी आर एक्चुअली यूज्ड ड्यूरिंग द वॉर। तो ये सब मतलब टच करके देख के आई फील काइंड ऑफ गूज बम्प्स। बट थैंक्स टू, मतलब चीयर्स टू द आर्मी। और दिस इज़ बॉम्बर, ये बॉम्ब गिराने के काम आता है वॉर के टाइम पे। एंड आई वॉज रीडिंग कि मतलब पर डे के कितना 37 टन्स के हिसाब से बॉम्बिंग वॉज डन। एंड एज पर द नॉर्म्स 10 to 15 टन्स इज़ मोर देन एनफ फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। और वो डबल से भी ज़्यादा दे वेयर थ्रोइंग। दिस इज़ U-17 प्लेन। और ये पता नहीं क्या ही है, इतना बड़ा सा है काफ़ी। इसका क्या है देखते हैं। ये है आपका स्काई रेडर, नाम ही देख रहे हो, खतरनाक खतरनाक से तो नाम है। और ये हेलीकॉप्टर शॉर्ट ऑफ है जो कि वो लोग यूज़ करते होंगे अपने लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे। इसका नाम है हुई, UH-1H हुई। बाकी डिटेल आप पढ़ ही सकते हो। अब चलते हैं वॉर म्यूज़ियम के अंदर। ये तो बाहरी में सारा चीज़ें दिख रही है। और ये देखिए, ये पढ़िए आप, यू विल गेट गूज बम्प्स। और अभी मैंने यहाँ पे ऑडियो गाइड ले लिया है, तो उससे क्या हो रहा है कि आई एम लिसनिंग ऑल्सो। जो भी चीज़ें हैं हिस्ट्री एज पर द मैप दे हैव गिवन मी द मैप, तो आप मैप के अकॉर्डिंगली, पॉइंटर्स के अकॉर्डिंगली जा सकते हो और उसके बारे में सुन सकते हो। लिखा हुआ तो है ही। एंड सी, दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स दैट वी आर टेकन एट दैट टाइम दैट शोज द काइंड ऑफ डेवास्टेशन। एंड सी, मास स्लेइंग, ये सारे लोगों का मर्डर किया गया था वॉर के टाइम पे, एंड किसी को पता भी नहीं था। मीडिया तो खैर इस टाइम पे बाहर क्या ही जा पाती। आप अगर पढ़ पा रहे हैं तो एक बार प्लीज़ पॉज करके पढ़िए। आपको गूज़बम्प्स अगर नहीं आ गए तब। और ये ऑडियो गाइड है जो आई हैव गॉट, तो इससे मैं सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जो है रिकॉर्डेड है, बट मैं उसको सुन पा रहा हूँ और उसी में से आपको बहुत सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ। और ये है मैप जो कि दिया हुआ है। These are the army officials at that time who were running or like controlling this war। और ये उस टाइम के बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह हैं जो आप देख सकते हैं। और ये है वियतनाम का पूरा मैप। वहाँ देख सकते हैं वुंग 1, वुंग 2, वुंग 3, वुंग 4, ये सारे के सारे अदर कंट्रीज़ के वो सारे हैं कैंप्स हैं, वॉर जोन्स हैं जो कैप्चर करके वहाँ पे लड़ रहे हैं। साइड में जो आप देख रहे हो अलग अलग कंट्रियों के ये सब चीज़ें हैं। मतलब वियतनाम छोटी कंट्री थी तो बोल के उसके ऊपर जो मन वो जैसे मन वैसे ये लोग करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले थे फ्रेंच, वो 1942 तक इनके ऊपर पूरा का पूरा उन्होंने वो किया, रूल किया और टॉर्चर किया। उसके बाद जाते ही 2 साल का इन्होंने चैन की सांस ली होगी कि उसके बाद द US केम एंड दैट वॉर कंटिन्यूड। पॉलिटिकल वॉर जो था इंटरनली वो तो पहले से ही रन मतलब हो रहा था। जो मेन वॉर हुआ था एयर फाइट एंड दिस ऑल,
ये तो बात नहीं हुई थी। उसके पहले पॉलिटिकल वॉर तो इंटरनली चल ही रही थी, जैसे इंडिया में था पहले वैसे ही, मतलब सब जगह का ही वो हाल है। तो वो अंदर ही अंदर पॉलिटिकल वार बहुत चल रहा था, सप्रेशन बहुत थी, बट जो एक्चुअल एजिटेशन वगैरह स्टार्ट हुआ था वो बाद में। एंड दीज आर द फोटोग्राफर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द वॉर। सोचो इनकी क्या गलती थी, दे वर जस्ट ट्राइंग टू शो द रियलिटी एंड मीडिया वालों को बताना। एंड ऐसे ही करके आप देख सकते हैं यहाँ इतने सारे फोटोग्राफ्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि मतलब क्या ही बोलूँ। ये सब देख के ना सच में गूज़बम्स आते हैं, आंखों में आंसू आते हैं कि यार मतलब वियतनाम की गलती क्या थी। सी दीज आर द पोस्ट इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। अब वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे जो उस टाइम पे वॉर हुआ था, बेसिकली ये जो है उस टाइम पे US used an chemical in the war which was used named as Agent Orange। तो वो केमिकल इतना ही डिवास्टेटिंग था कि उसके बाद से जो लोग वहाँ पे थे वो तो केमिकली अफेक्टेड हुए ही, और उनके बच्चे भी जितने भी हुए उसके बाद से ग्रेजुअली देयर एंसेस्टर्स, देयर डिसेंडेंट्स एंड ऑल, वो भी बैडली अफेक्टेड थे। कभी किसी का हाथ नहीं था, कभी किसी का पाँव नहीं था। एंड दीज आर द मास्क दैट वी आर यूज्ड बाय देम वाइल spraying that chemicals, while spraying that वो gases and all. So the techniques that were used by Vietnamese was guerrilla war technique। उसमें क्या रहता था कि वो लोग वॉर में, क्योंकि सिंस वहाँ के लोग ही कम थे तो वहाँ के सारे सिविलियंस और बाकी सब लोग खुद ही वॉर में जाके लेते थे पार्ट। तो वो लोग जंगल में छुपे रहते थे और जैसे ही कुछ भी टाइम मिलता था या कुछ दिखते थे बाहर जाके शूट करके या मार के वापस आके अंदर वो लोग अपना छुप जाते थे जंगल में। तो ये बचाने के लिए कि इसके लिए क्या किया जाए, तो द US गाइज और US आर्मी स्प्रेड दिस काइंड ऑफ केमिकल्स एंड सी दीज आर द इफेक्ट्स। और ये उसके पोस्ट इफेक्ट हैं जो अभी तक बच्चे वगैरह वहाँ के फील करते हैं। एंड सी दीज आर ड्यू टू द यूज ऑफ द केमिकल्स। ये सारे हैं वॉर के पोस्ट इफेक्ट्स। और उसके बाद जब US के सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था कि टू एटलीस्ट पे द पेनल्टी एंड ऑल फॉर दिस या कंपेंसेशन, तो दे पेड 0। दे सेड दे आर नॉट गिल्टी। सोच सकते हो आप US क्या कर रहा है। इतना सब करने के बाद भी दे फील कि दे आर नॉट गिल्टी एट ऑल। और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें मैं अगर बोलना चाहूँ, दिखाना चाहूँ तो शायद 2-3 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी। बट इस वीडियो में बेसिकली मैं थोड़ी बहुत चीज़ें शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता चले। आप अगर वियतनाम कभी भी जाएँ तो ये वॉर मेमोरियल ज़रूर जाएँ, सो दैट आपको पता चले कि US क्या है और वियतनाम की गलती क्या थी। वियतनाम की कुछ भी गलती नहीं थी। दे वेयर सिंपल इनोसेंट पीपल। US को बस अपना सुपर पावर बचाना था, दिखाना था, इसीलिए।
दिस वाज सीरियसली, मतलब ऐसा फील मैंने पहले कभी नहीं किया हुआ है। अभी हम जब यहाँ पे आए थे वॉर म्यूज़ियम में, तो यहाँ पे ऑडियो गाइड करके है वेयर दे गिव यू द लाइक हेडफोन्स एंड रिकॉर्डेड थिंग्स आर देयर। वहाँ पे रिकॉर्डिंग रहता है और सामने आपके जैसे म्यूज़ियम में आप मतलब है ना जा रहे हो, तो वहाँ नंबरिंग्स है किया हुआ, उस नंबर के अकॉर्डिंगली जाओ और वो वाला नंबर मैप में, मतलब जो आपको गाइड बुक दिया हुआ वहाँ रहता है, उसको आप प्रेस करिए और फिर आप उसमें से सुन सकते हैं। तो डिटेल में हिस्ट्री मैंने अभी सुना है और कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं था। 1.5 घंटे का टाइम लगता है और 45 मिनट्स का टाइम लेके मैं यहाँ पे था आया हुआ। तो उन्होंने दे हैव लाइक सेड कि सिंस यू कुड नॉट कंप्लीट, यू कम डे आफ्टर टुमारो और टुमारो whenever you want and you can complete this at no charge. So really very touched. इतना मतलब दुख होता है ना, थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने और बट इतना डिटेल में ये लोग पूरे स्टार्टिंग से लेके बता रहे हैं एंड द थिंग्स, आई होप आपको अभी वीडियो में मैंने जितना बता पाया उससे यू वुड हैव फेल्ट सम कनेक्शन। सीरियसली मतलब गूज बम्स आ गए थे मुझे। चलते हैं अब यहाँ से आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।